आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, इट्स बर्थ एंड डेथ। यानी कि एक स्टार की क्या जिंदगी होती है, उसका पूरा साइकिल जो होता है, लाइफ साइकिल, वो क्या है, जिसमें उसकी जाहिर है कैसे वो मतलब अब वजूद में आता है, उसकी बर्थ कैसे होती है, और वो डाई कैसे हो जाता है, डेथ कैसे हो जाती है, मर कैसे जाता है। तो ये सब कुछ आज हम देखेंगे। स्टार के बारे में अगर मैं बात करूं, उसकी बर्थ या उसकी डेथ कैसे होती है, इसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा चेंज कर दिया। लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, इट्स बर्थ एंड डेथ, जो कि जैसा हमारा टाइटल था। तो स्टार आर बोर्न, लिव एंड इवेंचुअली डाई ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। यानी कि जो एक आम सितारा होता है, स्टार होता है, जिसकी मिसाल दूँ तो जो हमारा सूरज जो कि हमें नज़र आता है, जो कि हमें रोशनी भी देता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टार। वो चीज़ जो एक बड़ी सी बॉल सी चीज़, बहुत भारी सी बड़ी सी, जैसे सूरज जो रोशनी अपनी खुद बनाता हो, खुद देता हो, उसको हम स्टार कहते हैं। तो वो जो स्टार, जैसे कि सन कैसे वजूद में आया, यानी उसकी बर्थ कैसे हुई और उसकी डेथ कैसे हुई, तो ये सारा क्या कहलाता है, उसका लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, जिसके अंदर वो पैदा होता है, बॉर्न होता है, और ज़ाहिर लिव यानी रहता है। जैसे आजकल हमारा जो सन है, सूरज है, वो एक स्टेज पे है, ठीक है, वो जिंदा है, वो रह रहा है। फिर एंड पे आके वो मर भी जाता है। कब? बहुत लाखों साल, मिलियन हम कहते हैं 10 लाख को ना, तो 10 लाखों साल, इस तरह बहुत ज़्यादा अरसे बाद, बहुत सारा साल गुजरने के बाद वो मर जाता है। तो ये पूरा जो साइकिल है, जो कि अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें, तो ये पूरा साइकिल पैदा होने से मरने तक जो पूरा साइकिल है वो हम देखेंगे। क्या तरीका है, क्या लाइफ साइकिल ऑफ स्टार है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अब होता क्या है कि जो हमारा आसमान होता है, या आप कह लें जो आसमान कह लें, या पूरी जो भी यूनिवर्स है हमारी, उसके अंदर क्या है, गैस पार्टिकल मौजूद होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं, जिसमें बताने के लिए कि गैस पार्टिकल बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, गैस पार्टिकल। अब हर एक जो डस्ट पार्टिकल सिंगल सिंगल की मैं बात करूं, वो एक दूसरे को अपनी जानिब खींचता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम ज़मीन में क्या करते हैं, बॉल को छोड़ते हैं, तो ज़मीन पे जाके लग जाती है। एक तो खुद मारना होता है ना, एक अगर हम इस बॉल को छोड़ेंगे भी ना, तो ये ज़मीन इसे अपनी जानिब खींच लेगी। तो वो जो अपनी जानिब इसको खींचती है, उस ताकत को हम, या उस कशिश को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। तो ज़मीन की भी एक ग्रेविटी है, ऐसे हर एक चीज़ की अपनी हर एक मैस की ग्रेविटी होती है, जैसे बॉल की भी है, बंदे की भी है। इसी तरह जो पार्टिकल मौजूद होते हैं आसमान में, आप कह लें, या स्काई में, यूनिवर्स में, तो वो भी सारे एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींच रहे होते हैं। अब स्पेस के अंदर, यानी यूनिवर्स के अंदर, ऊपर आसमान के अंदर, ये जो डस्ट पार्टिकल का, गैस का, जिसमें ज़्यादातर हाइड्रोजन होती है, एक दूसरे की तरफ ये जो खींचना होता है, या आप कह लें इन सब का जो, जिसको मैं चलें यहाँ पर लिखने की बजाय मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि एक तरतीब बने, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक डस्ट पार्टिकल गैसेस वगैरह हैं, इस सब को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेब्यूला। अब ये जो नेब्यूला है, असल में जो स्टार है वो इससे बनता है। मतलब इसके अंदर जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं ग्रेविटी की वजह से, और एक नेब्यूला बनाते हैं। लेब्यूना क्या, सॉरी, नेब्यूला क्या है, वो एक क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट है, जिसमें मैंने बताया जैसे क्लाउड होते हैं ना, बादल होते हैं, इसी तरह ये भी बादल होते हैं जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिसमें स्पेशली हाइड्रोजन होता है। नेब्यूला के साथ साथ इसका एक और नाम भी है, वो है स्टेलर डस्ट। तो इस स्टेलर डस्ट कहूँ या नेब्यूला कहूँ, एक ही बात है। जब इसमें पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे मैंने बताया ग्रेविटी की वजह से, तो फिर वो क्या बनाते हैं, प्रोटोस्टार। अब वो जो प्रोटोस्टार है, जो कि बेबी स्टार भी कहलाता है, इसको बेबी स्टार भी कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है, अभी बड़ा नहीं हुआ होता, इसी तरह ये भी एक स्टार है, लेकिन ये भी छोटा है। और ये बना कैसे है, ड्यू टू ग्रेविटी बिटवीन द गैस एंड डस्ट। ग्रेविटी जो है, जो गैस और डस्ट के बीच में, उसकी वजह से ये बना है, जिसको मैं यहाँ पे करके लिख सकता हूँ। शुरू में जो टाइटल में तस्वीर थी, उसमें ये देखा होगा कि ये नेब्यूला था असल में, और ये क्या था, प्रोटोस्टार। इसको लेबल भी कर लेते हैं कि ये आपके पास क्या था, प्रोटोस्टार, और ये आपके पास नेब्यूला था। आगे चलते हैं। जो प्रोटोस्टार है वो क्या करता है, क्योंकि उसके अंदर ये जो डस्ट पार्टिकल हैं एक दूसरे से, आप कह लें, एक दूसरे की तरफ जब जाते हैं तो टकराते हैं, जिसकी वजह से इनका जो टेम्परेचर है, या प्रोटोस्टार के जो अंदर टेम्परेचर है, जो कि कितनी कोई चीज़ गर्म कितनी ठंडी है उसे कहते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी गर्म होना शुरू हो जाता है।
और जो जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जो एक प्रोटोस्टार के अंदर हाइड्रोजन था ना, तो वो जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में तब्दील होना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन भी एक गैस है, हीलियम भी एक गैस है, लेकिन इस तब्दीली के अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जब भी एक हाइड्रोजन होगा तो उसके साथ एनर्जी रिलीज होगी, दूसरा होगा तो और एनर्जी होगी। तो इस तरह करते करते टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और एनर्जी रिलीज होती जाती है। आप कह लें कि ये जो प्रोटोस्टार है अब ये बड़ा होता जा रहा है, और इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और साथ साथ स्टेबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। और इस दौरान करते करते जो स्टार है वो अपनी अहम और बहुत इम्पोर्टेंट, जो आप कह लें लाइफ की स्टेज है, उसकी तरफ जाता है। स्टार इंटर्स द मेन पार्ट ऑफ इट्स लाइफ, जो मेन अहम पार्ट है, पुर्जा है, अहम जो आप कह लें टाइम है, उसकी तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टेज, या आप कह रहे हैं मेन सीक्वेंस स्टार। मतलब इस जब इस टाइम तक आता है वो, तो उसको हम कहते हैं मेन सीक्वेंस स्टार। इसी बात को मैं अगर डायग्राम के थ्रू दिखाऊं कि नेब्यूला था, और नेब्यूला से हमारे पास प्रोटोस्टार बना, और उस प्रोटोस्टार के अंदर जब एनर्जी इसके सेंटर में आना शुरू होगी, रिएक्शन ज़्यादा होना शुरू हो गए, हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में तब्दील होना शुरू हो गया, जैसे मैं रिएक्शन कह रहा हूँ, तो वो किस में तब्दील हो गया, एक मेन सीक्वेंस स्टार के अंदर। और ये मेन सीक्वेंस स्टार अपने आप कह लें जो अब समझे पैदा हो गया है, किस्म का स्टार प्रॉपर बड़ा हो गया अब। वैसे तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में यानी प्रोटो स्टार बनने में और प्रोटो से मेन सीक्वेंस स्टार बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन उन सब में से जो ये स्टेज होती है, ये वाला जो स्टार होता है मेन सीक्वेंस स्टार, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब आप कह लें एक स्टार जो है वो रहता है, यानी लास्ट मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल, बहुत ज़्यादा, 10 लाख को अगर मैं मल्टीप्लाई करता जाऊँ तो बहुत ज़्यादा लाखों साल वो जो सूरज है वो रहता है इस स्टेज में। क्यों? क्योंकि स्टेबल होती है। इसमें होता क्या है देखें, इसमें एक अहम बात क्या है कि जब रिएक्शन होता है ना अंदर, तो उस रिएक्शन से एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी क्या चाह रही होती है कि जो बीच में पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएं, मतलब वो किसी तरीके से फैलना शुरू हो जाए। लेकिन जो ग्रेविटी है जो इनको एक दूसरे के करीब लाना चाह रही होती है, जिसको मैं अगर डिफरेंट कलर से बताऊं कि वो क्या करती है कि वो ना इनको करीब रखना चाह रही होती है, जबकि जो ग्रीन वाले हैं वो इनको दूर धकेलना, जो कि अंदर इस रिएक्शन की वजह से होता है। जबकि शुरू में जो प्रोटोस्टार बना था वो ग्रेविटी की वजह से बना था। लेकिन ये जो स्टार होता है मेन सीक्वेंस वाला, इसके अंदर ये दोनों फोर्सेस तकरीबन बराबर होती हैं, ताकतें दोनों बराबर होती हैं। तो उस ताकत बराबर होने की वजह से ना ये ज़्यादा फैल रहा होता है और ना ये इसको कोई स्टेबल होता है, आप कह लें। तो उस वजह से क्या है, इसमें काफ़ी देर तक रह लेता है, जिसकी मिसाल जो आजकल हम अपना सूरज देखते हैं ना इस हालत में, तो वो क्या, वो असल में मेन सीक्वेंस स्टार है। और वो कब आगे जाके मरेगा वो डिपेंड करेगा उसके साइज पे। अगर उसका साइज बहुत बड़ा है तो उसको अलग टाइम लगेगा। अगर हमारे सूरज जितना है जो कि मीडियम या छोटा सा है निस्बतन बाकी स्टार्स के, तो फिर उसको फिर एक खास टाइम वो जल्दी हो जाएगा। अब आगे अगर हम आए इस स्टार सन की बात करें या स्टार की बात करें, किसके बाद भला, अब मेन सीक्वेंस स्टेज के बाद, अब देखें इसके अंदर हीलियम बनते जा रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन कम होते जाते हैं। तो होता क्या है, जब हीलियम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके अंदर जो बाहर जो एक दूसरे, जैसे मैंने बताया कि एक दूसरे से दूर धकेलने वाली जो ताकत है वो बढ़ जाएगी, बढ़ जाती है। तो वो जो बाहर लगने वाली जो ताकत, जिसको प्रेशर मैं कहूँ कि एक ताकत जब एक खास एरिया के ऊपर लगती है उसे हम प्रेशर कहते हैं, तो जब वो हीलियम फ्यूजन, फ्यूजन की बजाय मैं रिएक्शन यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ज़्यादा आसान वर्ड है, कि वो जो बाहर हीलियम रिएक्शन करने की वजह से जो बाहर आउटवर्ड प्रेशर है, बाहर एक दूसरे को धकेलने वाला जो ताकत है जो कि एक एरिया के ऊपर लग रही है, वो जब ज़्यादा हो जाए ग्रेविटी से, जो कि अंदर की तरफ है, इनवर्ट पोल ऑफ ग्रेविटी, तो उससे क्या होगा, जो बाहर वाली सरफेस होगी, जो बाहर के पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे। यानी जो बाहर वाली लेयर होगी, लेयर एक सतह को कहते हैं ना, तो बाहर वाली सतह होगी वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होगी। और उससे क्या होगा कि ये जो मेन सीक्वेंस स्टार है ये कन्वर्ट हो जाएगा रेड जाइंट के अंदर, यानी ज़ाहिर है बड़ा हो जाएगा। रेड जाइंट के साथ साथ कभी कभार वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है और वो उससे भी बड़ा यानी रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ज़ाहिर है वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि शुरू में कितना साइज़ था। शुरू में बहुत बड़ा था तो यहाँ पर बनेगा कौन सा, रेड सुपर जाइंट बनेगा। शुरू में ही छोटा था जैसे हमारा स्टार, जो हमारा सन है, तो वो फिर रेड जाइंट हो जाएगा। चाहे रेड जाइंट हो चाहे रेड सुपर जाइंट हो, इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये जो सरफेस होती है ना, इसकी बाहर वाली सतह होती है, वो आपके पास थोड़ी ठंडी होती है निस्बतन जो इससे पहले वाला जो स्टार होता है, जो कि मेन सीक्वेंस स्टार होता है।
ठीक है। तो इनकी ख़ास बात क्या है कि ये जो होते हैं ये सरफेस पे इनके ठंडे होते हैं नस्बतन अंदर वाला हिस्सा के, और इसके साथ साथ होते बहुत बड़े हैं। इसको मैं इस वाली तस्वीर से दिखाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, वो ये कि जिसमें ये हमारा जो सन है स्टार बना था, सॉरी जो सन है वो स्टार है, और इससे फिर वो रेड जाइंट में कन्वर्ट हो गया जो कि निस्बतन इससे बड़ा है। अब इसके बाद जो रेड जाइंट या सुपर रेड जाइंट रेड सुपर जाइंट बना है उसके बाद क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब यहाँ तक तो हम आ गए, यानी अगर मैं यहाँ पर इस टाइटल में आ जाऊँ कि हमने क्या किया, नेब्यूला से प्रोटो, प्रोटो से फिर मेन सीक्वेंस स्टार, और वहाँ से रेड जाइंट। अब आगे क्या होता है, अब ये असल में डिपेंड करता है रेड जाइंट के ऊपर। रेड सुपर जाइंट होगा, बड़ा साइज होगा, उसका डिफरेंट तरीका है मरने का, अब मरने वाली बारी है। और जो छोटा होगा रेड जाइंट होगा जैसे हमारा सन है, तो उसका मरने का या डाई होने का अलग तरीका है। तो जो भी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो आज हमने लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार के बारे में पढ़ा, इट्स बर्थ एंड डेथ के बारे में मतलब पढ़ा।